84 दंगों की जांच दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर वेद मारवा को सौंपी गई थी। हालांकि वो अपनी जांच पूरी नहीं कर पाए थे। समय संवाददाता प्रेम रंजन ने 84 दंगों पर वेद मारवा से खास बात की। 84 दंगे में कोर्ट के फैसले के बाद जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी हमारे साथ दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर वेद मारवा सर आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, आपका सर अनुभव क्या रहा? जब आप उस समय जांच अधिकारी थे तो आपका अनुभव क्या रहा? देखिए, मैं दिल्ली पुलिस में उस समय नहीं था जिस वक्त ये दंगे हुए। तब मैं एक मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी था। मैं इन दंगों के बाद दिल्ली पुलिस में नवंबर के आखिरी सप्ताह में, मुझे ठीक डेट याद नहीं है, मैं दिल्ली पुलिस में वापस मुझे तैनात किया गया और मुझे पुलिस के रोल की इंक्वायरी के लिए आदेश दिया गया। कहा गया कि इंक्वायरी 3 महीने के अंदर अंदर आप पूरी कर दीजिए। तो सर आपने जो इंक्वायरी की उसमें क्या कुछ सर पाया? क्या लगता है कि जो पुलिस की जो भूमिका थी, जो रोल था, वो सर कमतर रहा? देखिए, मैंने इंक्वायरी कंप्लीट ही नहीं की क्योंकि मुझे इंक्वायरी कंप्लीट करने से पहले ही 3 महीने से रोक दिया गया। तो निष्कर्ष निकला उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि मैंने ऐसे डॉक्यूमेंट्री जो मैं एविडेंस मेरे सामने आई, उससे लगता था कि दिल्ली पुलिस कई इलाकों में जहां पे दंगे हो रहे थे, जहां पे खून और लूटपाट हो रही थी, 1-1 घंटे तक कॉल मिलने पर वहां नहीं गई, क्योंकि जो रिकॉर्ड सेंट्रल पुलिस कंट्रोल रूम के थे वहां पे सारी एंट्रीज हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन जहां पे ये खून खराबा हुआ वहां पे कोई एंट्री नहीं। तो इसमें सर क्या लगता है कि उस पर से कोई राजनीतिक दबाव की भी बात इसमें कही जा सकती है? सर ऐसा कुछ नहीं, मेरा रोल राजनीति में क्या दबाव था या कि नहीं था, वो मेरा रोल भी नहीं था, मैंने इंक्वायरी भी नहीं की, तो उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं दे सकता। तो उसमें सर जो जांच हो रही थी तो उसमें और सर कुछ ऐसे फैक्ट्स और भी मिले जो लगता था कि अगर वहां पर जांच हो जाती या फिर रिपोर्ट सबमिट हो जाती तो इतना लंबा ये केस नहीं खींच पाता? सर देखिए, ये तो जाहिर है कि अगर पुलिस के ऊपर दोष आता, क्योंकि जो जिस प्रकार से डायरेक्शन चल रही थी कि, और जो आई विटनेसेस थे वो भी यही कह रहे थे कि 1-1 घंटे तक लोग चल के मर रहे थे, लेकिन पुलिस कोई नहीं पहुंचा वहां पे। तो उन ऑफिसर्स को जवाबदेही होती कि क्यों नहीं पहुंचे, क्या कारण थे। तो जब उनके ऊपर दबाव आता तो फिर अगर जैसा आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई दबाव था तो वो फिर उसका जिक्र करते हैं। आपको सर आपका जो रोल था उसमें किसी तरह का सर कोई रोक की बात आई थी? जिस तरह से बातें भी सामने आ रही कि आपके यहाँ डिफेमेशन नोटिस लगा या क्या लगा, इस तरह से चीजें? सर नहीं, मेरे पास कोई दबाव उस वक्त नहीं आया। मैं तो इंक्वायरी बंद कर दी तो दबाव क्या आना था। तो सर ये आपकी जो रिपोर्ट थी, ये कहा गया कि जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनी उसमें सर फॉरवर्ड किया गया है, कुछ ये भी चीजें थी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है शायद वहां फॉरवर्ड नहीं किया गया। अब ये मैं तो कह नहीं सकता कि मेरे पास मेरे पर्सनल कस्टडी में तो थी नहीं। मुझे एक डिप्टी कमिश्नर दिया गया था जिसने, जो मेरी असिस्टेंस के लिए था, एक बहुत अच्छा ऑफिसर था, उसने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीट लेके उनके हवाले किए। अब उसका रिकॉर्ड तो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स में ही होगा, आप उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने दिया क्या नहीं दिया। सर आपकी जांच के बाद आपकी पहली कमीशन थी, उसके बाद कई सारे कमीशंस बने सर, कई सारी कमिटीज बने। 29 साल हो गए सर। क्या लगता था कि अगर जांच प्रॉपर तरीके से हो पाती शुरुआत में ही तो ये लंबा नहीं खींचता और कहीं ना कहीं चीजें निकल कर आती? ये बिल्कुल दुरुस्त है कि 29 साल की देरी एक केस के लिए बिल्कुल घातक हो सकता है, क्योंकि एक तो राइट केस को इन्वेस्टिगेट करना बहुत कठिन है, क्योंकि एक मॉब है, उसमें आइडेंटिफाई करना किसी विटनेस के लिए कोई आसान बात नहीं है। और दूसरी, जब एक इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल इतना लंबा खिंच जाए तो उसमें विटनेसेस मर खप जाते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिटायर्ड हो जाते हैं या उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होने शुरू हो जाते हैं। 29 साल में डॉक्यूमेंट्स रखना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि वहां तो जगह नहीं है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए 29 साल की देरी एक केस के लिए घातक हो सकती है। एक सर और बात सामने आ रही कि जिस तरह से जो बड़े बड़े नाम थे नेताओं के, कई सारे कमीशनर्स ने, कमेटी ने रिकमेंड किया कि इनके खिलाफ
मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन काफी देर हुई सर कई सारी कमेटी में, और बाद में 2005 में शायद दर्ज किया गया। तो ये क्या समझते हैं? नहीं, मैं दूसरी कमेटी और कमीशन के काम के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। तो ओवरऑल लगता है कि सर जो चीजें अगर शुरू में हो जाती तो ये सारा मामला इतना नहीं फैलता और कहीं ना कहीं लोगों को न्याय मिलता, और इतने 3000 लोग मारे गए थे उनको सर पहले न्याय मिलता। नहीं, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि इतना बड़ा कांड हुआ, 3000 लोगों का कत्ल एक देश की राजधानी में दिन दहाड़े हुआ, और जिस प्रकार से क्रूअल्टी दिखाई गई उसके बावजूद जो इंक्वायरी या इतनी लंबी खिंचे, कितनी लंबी इंक्वायरी चाहिए थी? जब मुझे 3 महीने दिए तो बाकी को 6 महीने दे देते। तो एक साल के ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर अंदर ये सारी चीज खत्म होनी चाहिए थी। मामला टरकाने वाली बात कही जा सकती है। अब ये तो आप ही कह सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन तो जाहिर है। चलिए सर, ये तो हमारे साथ थे वेद मारवा सर, जिन्होंने साफ साफ कहा कि निश्चित तौर से अगर जिस तरह से जांच कमेटी बैठाई गई थी, कमीशन बैठाई गई थी, उसी दौरान ये सारी चीजें हो जाती तो निश्चित तौर से ये जो 29 साल का समय लगा वो भी कम लगता, और निश्चित तौर से जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाती। कैमरामैन लक्ष्मण के साथ समय के लिए दिल्ली से प्रेम रंजन।